नमस्कार, केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। हालांकि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होता है। कुछ प्रतिभाएं उजागर होकर अपना काम करती हैं और कुछ प्रतिभाएं अपने आप में ही दब कर रह जाती हैं, यानी कि वो बाहर नहीं आ पाती, वो किसी न किसी कारण से बाहर ही नहीं आ पाती और अंदर ही रह जाती है। एक प्रतिभा जो लगातार केसरी सिंहपुर में समाज सेवा के माध्यम से अपना नाम कमा रही है, लेकिन बहुत छुपकर, पर्दे के पीछे रहकर, इतना आगे भी नहीं कि समाज में उनका नाम बहुत ऊंचा हो चुका हो, लेकिन जज्बा इतना कि वो हर समस्या में, हर सेवा में आगे रहने का प्रयास करते हैं। 15 जट धाम में प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगता है। जब उन्होंने देखा कि रास्ते में आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ भी नहीं मिलता खाने पीने को, तो लगभग 16 बरस से वो 23 जट टेलों के पास लंगर की सेवा कर रहे हैं, आस्था क्लब के नाम से। युवा साथी साहिल कुक्कड़, जिसने केसरी सिंहपुर में अरोड़ वंश युवा संगठन का भी गठन किया, तो मैं आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूं एक ऐसी ही प्रतिभा जो नाम के लिए नहीं बल्कि काम के लिए काम करती है। तो मैं आपके सामने रूबरू करवाने जा रहा हूं केसरी सिंहपुर का नाम रोशन करने के लिए तत्पर साहिल कुक्कड़ से। साहिल जी, केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो साहिल जी, आप अरोड़ वंश समाज का कोई भी कार्यक्रम हो वहां सेवा में, कोई भी धार्मिक आयोजन हो वहां लंगर सेवा में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आप हमें ये बताएंगे कि ये समाज सेवा का जज्बा आप में कहां से आया? सर, बचपन से ही जैसे मेरे मन में था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, जी जी, या कुछ ऐसी सेवा भावना थी मेरे मन के अंदर। जैसे आप जैसे बड़े भाइयों को देख देख के मेरे मन में ये था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जी जी जी, ये तो मैंने पहले ही कहा कि हर आदमी की प्रतिभा होती है, अंदर अपने से उजागर करनी होती है। तो बचपन से ही आपको एक समाज सेवा का शौक था। तो आप लगातार 16 बरस से 15 जेट जाने वाले यात्रियों के लिए 23 जेट टेलों के पास लंगर की सेवा कर रहे हो, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। तो आपको 15 जेट यात्रियों के लिए ऐसा क्या विशेष लगा कि वहाँ सेवा होनी चाहिए? एक्चुअली मैं खुद आज से 16-17 साल पहले पैदल गया था एक बार। जी जी, तब रास्ते में वहाँ पे कोई पानी वगैरह की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जी 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 जी, अब तो बहुत व्यवस्था हो गई है अब वैसे। तो कम से कम वहाँ पे 10-12 हाँ, अब तो बहुत व्यवस्था, उस टाइम नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सही उस बोल समय रहे जब मैं पहली बार गया तो मैं खुद बहुत परेशान हुआ। जी जी जी, रास्ते में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, पीने के लिए। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम खुद का एक क्लब बनाएंगे, तो वहाँ पे हम लंगर वगैरह की व्यवस्था करेंगे। तो आपने तब आस्था क्लब की गठन किया लगभग 16 वर्ष पहले। 16 वर्ष पहले। मतलब ये कह सकते हैं कि साल में 2 बार आप वहाँ लंगर लगाते हो? हाँ जी। काय का लंगर लगाते हो वहाँ आप? वहाँ पे पूड़ी छोले, ये मेडिकल की व्यवस्था, जो पैदल यात्रियों के लिए मेडिकल पानी की व्यवस्था होती है, चाय वगैरह। तो आप लगभग ये कह सकते हैं 31-32 लंगर आप वहाँ लगा चुके हो। हाँ जी। भाई 16 वर्ष का मतलब यही हुआ, साल में 2 बार, ये पर कह सकते हैं। तो आपने यही जगह ही क्यों चुनी, 23 जेट टेलों के पास ही? ऐसी क्या जगह थी, वो विशेष थी वो? एक्चुअली ये जगह हमारे केसी सिंहपुर से बिल्कुल हाफ पॉइंट हो गया 15 जेट का। बिल्कुल हाफ पॉइंट है वो। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से आधा रास्ता वहाँ पे हो जाता है, आधा वहीं पे विश्राम करके यात्री आगे चले जाते थे। तो आपने विश्राम की व्यवस्था भी रखी हुई है वहाँ वहाँ? पे सभी कुछ लगा रखा था, गद्दे वगैरह बैठने के लिए, जो बैठे चाय वगैरह पिए, सभी कुछ था सर वहाँ। पैदल यात्रियों के लिए सारी सेवाएं। हाँ जी। तो आप इतना चंदा कहाँ से इकट्ठा करते हो? ये सभी मंडी वालों के सहयोग से, जो आसपास के गाँव वाले हैं, जी जी, जिनकी जमीन पे हम करते हैं, वो भी सहयोग करते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। तो और बताइए, आपने, मैंने कस्बे में रहकर ये देखा कि आपने अरोड़ वंश युवा संगठन का भी गठन किया था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं युवा अरोड़ वंश संगठन का सक्रिय सदस्य हूँ। वहाँ पे भी हम ये समाज सेवा का काम करते हैं। जी जी, पीछे रसोई वगैरह जो निर्माण कार्य वगैरह हुआ था यहाँ अरोड़ वंश मंदिर में। जी जी जी, युवा संस्था ने करवाया था। जी जी जी, उसमें हम आप चाहते हैं कि आगे भी और ऐसे निर्माण कार्य हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अरोड़ वंश युवा समाज के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए? ये समाज सेवा के लिए सारे हमारे जो युवा अरोड़ वंश के हैं, जो इसमें जुड़े, समाज सेवा के अंदर आगे आए, वो नशे वगैरह से दूर रहें। जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो भविष्य में आपकी क्या योजना है समाज के लिए, धार्मिक आयोजनों में जो आप लंगर करते हो, या 15 जेट यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सेवा दे रहे हो, तो भविष्य में आपका क्या विचार है कि क्या हम इसमें बढ़ोतरी करें या क्या और अच्छा हो सकता है? अच्छा तो है, और अच्छा हो सकता है। हम चाहते हैं कि आगे से भविष्य में और अच्छा करें, जैसे अभी साला सब जाते हैं उनके लिए भी लंगर वगैरह की व्यवस्था करते हैं। हम चाहते हैं कि और कोई भी ऐसे में कुछ नया बढ़ाएं जी जी या जी कुछ जी। और कुछ कर सकें। तो आपको ये लगता है कि 16 साल से अब तक 15 जेट जाने वाले यात्रियों के लिए सेवा भावना बढ़ी है और उसमें कुछ परिवर्तन भी आया है? आपने महसूस की ये बात? हाँ जी, इसमें बहुत परिवर्तन आए हैं। पहले जब हम शुरू में जैसे हमने शुरू किया लंगर का काम, हाँ। तो हमें कोई जानता नहीं था। ठीक है। अब हमें सारे गांव वाले जानने लग गए हैं। हमें जी, कोई जी। भी चीज़ की ज़रूरत हो तो गांव वाले खुद हमारी हेल्प के लिए आते आपको तो हैं। करते करते उसके अलावा भी, जैसे कि पहले मेरे को लगता है एक आधा लंगर आप भी लगाते थे, उसके बाद हाँ अब जी, अब बढ़ोतरी हुई है, उसमें के बारे में आप बताएंगे हमें? हाँ, जैसे रास्ते में काफ़ी लंगर होने लग गए हैं, तो जैसे हमें देख देख के लोगों को भी हो गया, तो उससे यात्रियों को भी फायदा होता है। ठीक है ठीक है। तो अंत में साहिल जी, आप एक वकील भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे केसरीपुर के युवा हैं, और युवा ही किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो मैं कहूँगा कस्बे की रीढ़ की हड्डी हो आप, पढ़े लिखे हो, वकील हो, तो हमारा केसरी समाचार चैनल जो हमने शुरू किया, इसके बारे में भी अपना विचार देंगे? ये मैंने आपका देखा है यूट्यूब पे, आपका ये केसरी समाचार चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अच्छे जो नागरिक हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, जो ऐसे मेरे जैसे युवा हैं जो कभी सामने नहीं आए, आप उनको खुल के सामने लेके आ रहे हैं, तो उनके जैसे मेरे को देख के और लोगों में एक जज्बा पैदा होगा कि हम भी समाज सेवा करें, जी, जी, नशे जी। वगैरह से दूर रहें, जी, हमारा भी जी। समाज में कोई नाम, हमें भी कोई जानने वाला हो जाए। जी जी जी। धन्यवाद साहिल जी। केसरी समाचार चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।